Hello everyone, this is Sanket and today I'm talking about how to deal with negative emotions. मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि निगेटिव इमोशंस को आप किस तरह से डील कर सकते हैं। निगेटिव इमोशंस हम सबको आते हैं, सब एक्सपीरियंस करते हैं, नो मैटर आप कहां से हो, कौन हो, कितने अकम्प्लिश्ड हो, कितने वेल आर्टिकुलेट हो। बट एक तरीका होता है कि आप एक तो चीजें आपके साथ होगी, आपको नेगेटिव फील होगा, बट ये आपकी चॉइस है कि आप उनको और ज्यादा खराब ना करें, आप उन चीजों से आइडेंटिफाई ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप नेगेटिव इमोशंस को डील कर सकते हैं। पहली चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इमोशंस वेव्स में आती है। जब आपको लो फील हो रहा है तब आपका इमोशन अप ही जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑल टाइम लो पे हो तो, और अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो तो आप डाउन फील होगे। उसके बाद ये ऐसी साइकिल चलते रहती है इमोशंस की। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बहुत अच्छा फील करते हो आपको ये ना लगे कि आप ऐसा ही फील करोगे, और जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि अभी आपको लो फील हो सकता है इसके बाद, तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे और आपको आउट ऑफ सिलेबस वाला फीलिंग नहीं आएगा, आप ओवरवेल्म नहीं हो जाओगे। जब आपको एक बहुत अच्छे फीलिंग के बाद पूरा फीलिंग ऑल ऑफ द सडन होने लगेगा, और बहुत सारे लोगों को हॉलीडेज के बाद ये चीज फील होता है, या फिर उनके वेडिंग के बाद, यार बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत लोग इंपॉर्टेंस दे रहे थे, बट अब वो सब चला गया, अब मैं नॉर्मल लाइफ में किस तरह से एडजस्ट करूं, ये इश्यू आ जाता है। सो पहली चीज वो समझना जरूरी है कि इमोशन वेव्स में आते हैं। सो अगर आप हाई फील कर रहे हो तो उसको अप्रिशिएट करो, बट समझो कि लो जाओगे, और अगर लो फील कर रहे हो तो पैनिक हो मत, क्योंकि आपको समझना है कि आप हाई ही जाओगे यहां से। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इमीडिएटली आप किस तरह से रिएक्ट करोगे जैसे ही आपको नेगेटिव इमोशंस आना शुरू हो गए। तो आपको कैसा कैसा रिएक्ट करना। निगेटिव इमोशंस का मतलब है कि अगर आपको डाउन फील हो रहा है, आपको निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटीज लग रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या फील हो रहा है, बट अच्छा नहीं लग रहा। सो आपको जब वो रियलाइजेशन हो गया, वो फीलिंग आ गया, तो आप क्या करोगे। आपको पहला इमीडिएट रिएक्शन क्या होना चाहिए। पहला इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए कि मुझे जस्ट इसके साथ रहना है, क्योंकि ये काफी इंटेंस फीलिंग है। आपको एक चीज मैं एग्जांपल देता हूं। जब अगर आपको लॉटरी लग गई, राइट, आपको किसी ने कॉल किया कि आपको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, राइट। बट वो अच्छा कितने देर लगेगा, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद आप फिर से नॉर्मलाइज हो जाओगे। सो आपको ये समझना है कि कोई भी फीलिंग जो बहुत इंटेंस है वो उतने ही इंटेंसिटी पे रहती नहीं है अगर आप उसको फोर्सफुली वहां पे रखो नहीं, उसके अंदर आप चीजें ऐड ऑन ना करो। सो आपको समझना है कि पहला रिएक्शन आपका होना चाहिए कि अगर मुझे बुरा लग रहा है, मुझे निगेटिव फील हो रहा है, तो उस चीज को और खराब नहीं करना है। इस चीज को जस्ट इस चीज के साथ रहना है ताकि ये थोड़ा डाउन हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। सो ये जब थोड़ा सा डाउन होता है तब आपका दूसरा टास्क शुरू हो जाता है। दूसरा टास्क ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज है जो आपको पॉजिटिव फील कराती है। पहला हो गया कि जो नेगेटिव हो गया है उसको नॉर्मलाइज होने तक आपको वेट करना है, उसको और खराब नहीं करना है। क्योंकि आप अगर किसी चीज को, जो चीज आपकी तरफ पुश कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान आपसे लड़ रहा है और आप उससे पलट के लड़ रहे हो, तो और चीजें एस्केलेट हो जाएगी, राइट। सो वो आपको समझना है कि आपको चीजें एस्केलेट नहीं करनी है। बट अगर आपने उस चीज को पॉज दिया और इस इंसान को बोला कि भाई बता क्या चाहिए तुझे, सो यू कैन डू द सेम थिंग विद द नेगेटिव इमोशन। यू कैन जस्ट से कि यार आई वांट टू स्टे विद इट, एंड देन यू कैन फिगर आउट कि अब मैं क्या करूं इन ऑर्डर टू फील पॉजिटिव। पहला चीज है कि और ज्यादा खराब ना करूं, नॉर्मल पे आ जाऊं, और फिर पॉजिटिव कैसे करूं। फिर यू नीड टू नो कि व्हाट आर दोस थिंग्स दैट मेक यू फील गुड। मे बी इट्स टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड, मे बी इट्स लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक, राइटिंग इफ यू आर अ राइटर, या फिर अगर आप एक सिंगर हो तो आप सिंग करके अच्छा फील करोगे। सो आपको खुद के बारे में वो चीजें पता होनी चाहिए कि आपको जेन्युइनली कौन सी चीज अच्छी लगती है, और उस चीज में अगर आप करना सीख लोगे और आप अपने रूटीन में वो चीज डालोगे तो आपको कंसिस्टेंटली पॉजिटिव इमोशंस मिलेंगे, और जो आपने जो नेगेटिव इमोशंस को फीड नहीं किया है वो कहीं कॉर्नर में चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, कॉर्नर में चला जाएगा, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, उतना पावरफुल नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद अभी एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म वाला चीज है, ये फैक्ट है जो हमको समझना है, क्योंकि हम हर चीज, हर इमोशन माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, या फिर उतना टाइम उसको नहीं दे सकते। बट आप एनर्जी में, आपको पॉजिटिव सोर्स, एक बड़ा पॉजिटिव सोर्स चाहिए आपके लाइफ टाइम के लिए। सो आपको आपका पर्पस, पॉजिटिव पर्पस ढूंढना पड़ेगा। उससे पहले आपको यह समझना है कि दुनिया में एक पॉजिटिव एक्शन चीज होती है
और नेगेटिव चीज होती है। बहुत सारे लोग आजकल इन पोस्ट मॉडर्न थॉट समझते कि कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, चीजें वही है जो हम उसको मीनिंग देते हैं। बट अगर आप समझते, अगर आप डेंटिस्ट है, आप समझते अगर मैं बेस्ट डेंटिस्ट बन के लोगों को सर्व करूं तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको वो पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी बन जाएगा आपका जो वर्क है। सो अगर आप एक राइटर हो, आपको लगता है कि अगर मैं बेस्ट राइटिंग करूं तो दैट विल बी अगेन योर सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी वेन एवर यू एसोसिएट योर सेल्फ विद दैट। सो आपको इस तरह से अपना पर्पस ढूंढना है लॉन्ग टर्म में, एंड उस चीज के तरफ डेली आगे बढ़ते जाना है, ताकि अगर जो ऊंच नीच अगर आपकी हो गई तो आप मतलब आपके जो डेली मूड्स में, आपके एक्शंस में, या फिर आपने कोई चीज रीड कर ली, आपने न्यूज देख लिया, किसी ने आपको कुछ बकवास कर दिया आपके साथ, सो यू विल हैव अ बिगर सोर्स टू लुक एट एंड यू विल नॉट फीड इनटू ये जो छोटी इमीडिएट चीज हो रही है, बिकॉज आपका लाइफ में गोल बड़ा है, आप बड़ी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हो। सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझनी है कि यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव लॉन्ग टर्म गोल जो आपको स्ट्रेंथ देगा टू डील विद स्मॉल नेगेटिव थिंग्स दैट विल ऑलवेज बी कमिंग योर वे। जो छोटी मोटी चीजें नेगेटिव आपके तरफ रोज आएगी, रास्ते पे गड्ढा आ गया, आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, आपका टायर बर्स्ट हो गया, जो कुछ चीजें, ये छोटी मोटी चीज आएगी। बट अगर आपका विजन आप किसी पॉजिटिव सोर्स में कनेक्टेड हो तो इसीलिए ये चीज आपको पॉजिटिविटी ये बहुत देगी। इसीलिए रिलीजियस सेंटेंस में ऐसा, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में एंड रिलीजियस थॉट में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अपने आप को गॉड से कनेक्ट करो, एंड गॉड अगर आप उसके डेप्थ में जाओगे तो it is something the most positive thing, right? So but I don't want to make this video a religious one, but I just want to give you an idea कि किस तरह से आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज से एसोसिएट कर सकते हो, और आपका अल्टीमेट, अगर आपका एम पॉजिटिव चीज की तरफ से हो तो निगेटिव चीज को आप रिएक्ट नहीं करोगे। और हमारा ब्रेन इस तरह से वर्क करता है, जिस चीज को आप एम कर रहे हो आपको वही चीज दिखेगी। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अगर आपको अपने लाइफ में इंप्रूव करना है, डायरेक्शन चाहिए, यू वांट टू वर्क वन ऑन वन विद मी, माय टीम, माय पार्टनर, यू कैन रीच आउट टू मी, DM me, you can reach out to me at treeofvictory.com and let's get the change started। देखो, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ग्रोथ की, तब तक कुछ होता नहीं है। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलवेज बी चेयरफुल एंड जस्ट हैव अ ब्लास्ट ऑफ अ लाइफ, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलेगा, ये तो फैक्ट है। ठीक है, चलो, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज संकेत।